तो हम लोग शुरू करेंगे। सबको अपना अपना आँख बंद करेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तू अपने राज्य में महान महान योद्धा खड़ा कर रहा है। प्रभु आपका राज्य का बढ़ोतरी हो रहा है। धन्यवाद देते हैं पिता कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, सारे के सारे लोगों को आपने इस जगह पे चुन के लाया है और सबको सुन के प्रभु आपके राज्य में योद्धा बन रहे हैं और बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को हटा रहे हैं प्रभु आपके नाम से। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने हमें एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है और उसी पवित्र आत्मा को हम सहायता मांगते हैं कि इस सेशन को आप ही चलाइए, आप ही नियंत्रण लीजिए। मेरा आवाज़ मैं आपको सौंपता हूँ, मैं अपना पूरा शरीर आपको सौंपता हूँ। आप मेरे द्वारा सिखाइए, हर एक उदाहरणों से और सरल तरीका से हमें सिखाइए, ताकि हम सीख कर सुनकर सुनने वाला नहीं बल्कि कार्य करने वाला विश्वासी बन सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। कैसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग को सुन सुन के बोरिंग लग रहा है। मुंह से तो आवाज आ ही नहीं रहा है। हाँ, कि खाना पच गया बोल के क्या? अरे वो खाना तो पच गया, लेकिन जो प्रभु इधर खाना दे रहा है वचनों को खाना, ये क्या टेस्टी है कि नहीं है? थोड़ा टेस्टी है कि बहुत ज्यादा टेस्टी है? हाँ तो जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। तो इसका गवाही सुन के आप लोग को कैसा लग रहा है? घर में रहने का मन करेगा क्या आप? कि आप क्या करेंगे? हम भी जाएंगे और दूसरा का समस्या से उसको भी बाहर निकालेंगे कि ये घर का मुर्गी घर में ही रहना है। हालेलुया। तो कितने लोग बोलते हैं कि अरे मेरे से तो मेरा पड़ोसी प्रेम नहीं करता है, मेरे घर ने मेरे को ठुकरा दिया, मेरे घर ने मेरे से बात नहीं करता है, मेरे जो पड़ोसी है वो लोग मेरे से बात नहीं करते हैं, मेरे पति है उसने मेरे को भी छोड़ दिया। ऐसे होता है क्या? इधर होता है कि नहीं होता है? तो मुंह खोलना है कि नहीं खोलना है? यदि इधर मुंह नहीं खोलेंगे ना तो उधर घर जाएंगे तो उससे और जब बड़ी बड़ी समस्या आएगा तो उस समय कैसा रहेगा? मुंह बंद रहेगा। सही है कि नहीं? हालेलुया। जब इधर हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं तो बाहर जाके बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए हमको क्या करना है? मुंह खोल के बोलना है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो किसी किसी ऐसा होता है ना कि अरे मेरे पति ने मेरे को छोड़ दिया। होता है कि नहीं होता है? इधर होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्या उस समय हम क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं कि नहीं आते हैं? हमारा लगता है कि मेरा जीवन अब है ही नहीं। अब हम तो बोलते हैं कि कभी कभी तो ईश्वर है ही नहीं इस दुनिया में। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मेरा ही जीवन में इतना समस्या क्यों है? मेरा ही जीवन में इतना तकलीफ क्यों है? ऐसा होता है, इधर होता है। तो आज हम भी आज सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या बताता है अपने वचनों के द्वारा। हम लोग जाएंगे रोमियो का अगर निकालेंगे, रोमियो 8 का 31 पढ़ेंगे हम लोग। रोमियो 8 का 31। और कहना ही क्या है? और कहना ही क्या है? यदि ईश्वर हमारे साथ है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? हालेलुया। सुने कि नहीं सुने? क्या सुने आप लोग?
फिर से पढ़िए। और कहना ही क्या है, और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हालेलुया। ईश्वर हमारे साथ है कि नहीं है? कैसे मालूम? कैसे मालूम कि हमारे साथ ईश्वर है? अभी बताइए, हमारे जीवन में जब समस्या आता है, चिंता आता है, बीमारी आता है, तो हमको क्या लगता है कि ईश्वर हमारे साथ है ही नहीं। इधर नहीं होता होगा ना, पटोरा में तो होता ही नहीं है। होता है तो क्या ईश्वर हमारे साथ है कि नहीं है? है। लेकिन क्या हम ईश्वर के साथ है क्या? है क्या? तो किसके साथ है? बाजू वाला को हिला के पूछिए तो आप किसके साथ है? पूछिए तो, पूछिए जब से, कोई कंजूसी नहीं, पूछिए कि आप किसके साथ है। हालेलुया। क्या बोल रहा है बाजू वाला? ईश्वर के साथ है। तो कैसे मालूम कि ईश्वर के साथ है? सही है कि नहीं? हालेलुया। हम तो बोलते हैं कि प्रभु मैं तुम्हारे साथ हूं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन जब हमारे जीवन में बीमारी आता है, चिंता आता है, तो उस समय हम क्या करते हैं? उस चिंता में ही फंसे रहते हैं, उस बीमारी में ही फंसे रहते हैं, और मेरा ध्यान किधर जाता है? उस समस्या पर, उस बीमारी पर। लेकिन ये मेरा ध्यान ये नहीं रहता है कि ईश्वर मेरे साथ है। ध्यान रहता है क्या? अब कभी कभी इधर सोच बात करता है कि नहीं, अरे अब तो मैं किधर हूं, मैं तो अब बीमारी में ही मर जाऊंगा, अब तो ये बीमारी लाइलाज बीमारी है, मैं इससे क्या हो जाऊंगा, अब कभी ठीक नहीं होगा, बल्कि मैं क्या हो जाऊंगा, इसी में ही मर जाऊंगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन उस समय मेरा ध्यान आता है कि क्या ईश्वर मेरे साथ है, वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। देता है क्या? एक छोटा बच्चा जब वो चलना सीखता है, जब उसका बाबा चाहे माँ उसको चलने के लिए सिखाता है, तो क्या वो बच्चा को गिरने देता है क्या? नहीं देता है। तो क्या हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो क्या हम लोग को गिरने देगा क्या? नहीं। लेकिन कब? जब हम उसके साथ रहेंगे। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो अभी बताइए कि अभी वो कैसा है? हमारे अंदर है। सही है कि नहीं? ईश्वर किधर है? चर्च में है कि बाहर में है? हमारे अंदर है कि नहीं है? तो अभी हमको क्या डर डर के जीना है क्या? तो अभी हम लोग डर के जीते हैं कि नहीं? जीते हैं। डर के जी रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उस पिता पे आपको भरोसा है ही नहीं, उस पिता पे आपका विश्वास है ही नहीं, इसलिए आप कैसा जी रहे हैं? डर डर के। हालेलुया। क्या प्रभु ने बोला है कि डरो? बोला है क्या? क्या बोला उसने? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं बोला है। तो डरना क्यों? थोड़ा सा बस बीमारी है यार, हम उसी में क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। क्या बीमारी क्या सत्य है क्या? क्या है बीमारी? हकीकत है। सही है कि नहीं? बीमारी क्या होता है? वो जो हकीकत दिखता है उसको बता देता है डॉक्टर, लेकिन जो प्रभु इधर जो सत्य बताता है, यदि मेरा ध्यान उस सत्य पे रहेगा तो क्या उस बीमारी हमको छू सकता है क्या? नहीं छू सकता है, बल्कि हम उस बीमारी से क्या हो सकते हैं? दूर हो सकते हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो जब तुम्हारे साथ प्रभु है तो तुमको डरने का कोई जरूरत है क्या? नहीं डरना। सही है कि नहीं? हालेलुया। अभी बताइए, प्रभु के कितने शिष्य थे? ईश्वर के प्रभु यीशु क्रिस्त के 12 शिष्य थे। जब वो नाव पे जब सफर कर रहे थे तो उस समय क्या आया? बीच में क्या आया? आंधी और तूफान आया। सही है कि नहीं? जब जाते जाते पता चला कि पूरा क्या हो गया? आंधी और तूफान आने लगा, तो उसका शिष्य लोग डरे कि नहीं डरे? और डरे और क्या बोलने लगे? हम लोग क्या होने लग रहे हैं? डूब रहे हैं। लेकिन उन लोग का ध्यान किस में था?
समस्या में था कि उसके साथ जो प्रभु यीशु ख्रिस्त है उसमें था? समस्या में था। जब हमारे जीवन में भी क्या होता है, उस तरह की परेशानी आता है, समस्या आता है, कर्जे आता है, बीमारी आता है, तकलीफें आता है, उस समय मेरा ध्यान किधर रहता है? उस समस्या पे रहता है। सही है कि नहीं? और पिता बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं तुमको क्या करूंगा, भूलूंगा। बोलता है कि नहीं बोलता है? और बताइए कि उस शिष्य लोग क्या हो गए? डर गए। और डरने के बाद में क्या बोल रहे हैं कि प्रभु हम लोग क्या होने वाले हैं? डूबने वाले हैं, बचाइए बचाइए। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो आज भी हम लोग ख्रिस्ती क्या बोल रहे हैं? प्रभु हमको बचाएगा कि नहीं? हाँ, प्रभु बचाएगा कि नहीं बचाएगा? क्या बोलते हैं आप लोग? यीशु बचाएगा कि नहीं बचाएगा? बचाएगा। सिस्टर तभी क्या बोली कि जब भी इधर समस्या आएगा तो मैं उधर ही से ही क्या करूंगा, गोली फायर कर दूंगा और इधर का क्या हो जाएगा, दुष्ट मरेगा। उतना इंतजार करने से अच्छा प्रभु बचाएगा, तैरना सीखो ना। स्विमिंग करना आएगा तो बाबा की नहीं आएगी, बचाना भूलने। हालेलुया। स्विमिंग करना आता है आप लोग को? तैरना कि दूसरे को बचाने वाला बुलाना पड़ेगा क्या? तैरना है। सही है कि नहीं? हालेलुया। प्रभु अभी बचाएगा नहीं। सही है कि नहीं? क्योंकि प्रभु ने क्या कर दिया, सब चीज पूरा कर दिया है। और सब चीज किसको दिया है? हम मनुष्य को दिया है। और हमको क्या करना है, वो जो कुछ भी मेरे विरुद्ध आता है, जो भी शैतान का दुष्ट कार्य आता है, उस पे उसके ऊपर हमको क्या करना है, अधिकार चलाना है। हालेलुया। लेकिन आज ख्रिस्ती लोग क्या कर रहा है, बीमारी खुद उसके ऊपर क्या कर रहा है, अधिकार चला रहा है। अभी कर्जा किसके ऊपर अधिकार चला रहा है? ख्रिस्ती के ऊपर। सही है कि नहीं? क्यों चला रहा है? क्यों चला रहा है? ज्ञान के अभाव में। लेकिन ख्रिस्ती ये नहीं जान पा रहा है कि क्योंकि ईश्वर ने हमें क्या कर दिया है, वो अधिकार दिया है, वो सामर्थ दिया है, ताकि मैं भी क्या करूं, हर एक दुष्ट पर क्या कर सकूं, अधिकार चला सकूं। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो उसी तरह शिष्य लोग के साथ में कौन था? यीशु था। जब नाव से वो सफर कर रहे थे तो उसका ध्यान किधर था? समस्या पर। उसको मालूम ही नहीं किधर कौन है, यीशु है, स्वयं यीशु हमारे साथ है। लेकिन उस समय भी क्या बोलता है यीशु? अरे अल्पविश्वासियों। बोलता है कि नहीं बोलता है इसको? क्या इधर कितने लोग अल्पविश्वासी लोग बैठे हुए हैं? कितने लोग हैं इधर अल्पविश्वासी लोग? इधर है क्या कोई? इसका मतलब मुंह नहीं खुल रहा है ना, इसका मतलब लग रहा है कोई तो होगा शायद। हालेलुया। घर में है, इधर घर में है, मतलब घर में तो पति लोग हैं। उधर पति लोग के बारे में बात तो नहीं ना हो रहा है। मैं ऐसा नहीं सिखाया, फिर पति लोग जानेंगे, फिर उधर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। तो उसी तरह कि मेरा ध्यान क्या होना चाहिए, उस समस्या पे होना नहीं चाहिए, बल्कि मेरा ध्यान क्या होना चाहिए कि स्वयं मेरे साथ कौन है? ईश्वर है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। और हमारे जीवन में समस्या कब आता है? जब हम अपना पिता का हाथ छोड़ के दूर हो जाते हैं। सही है कि नहीं? पिता से दूर होते हैं कि नहीं होते हैं? जब पिता से क्या चाहिए? जब सब कुछ चाहिए, आशीष चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, तब हम किधर आते हैं? पिता के पास। लेकिन वो सारा चीज मिलने के बाद फिर हम लोग किधर चल जाते हैं? संसार में। फिर क्या बोलेंगे? मैं तो पिता को जानता ही नहीं हूं। कौन है पिता? सब चीज मिलने के बाद में इसको क्या करते हैं हम लोग? भूल जाते हैं। तो बताइए कि क्या हम लोग क्या कर दिए? इसका हाथ छोड़े कि नहीं छोड़े? अब समस्या लाने का कारण कौन है? ईश्वर है कि हम लोग खुद है? हम लोग खुद है। सही है कि नहीं? हालेलुया।
हम तो बोलते हैं कि हम दिन भर में बोलते हैं ना कि प्रभु मैं धन्यवाद हूं, तो मैं तुम्हारे साथ हूं, हालेलुया हालेलुया, करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन जब समस्या आता है तो उस समय हम भी क्या हो जाते हैं? डगमगा जाते हैं। इधर नहीं होता होगा ना, अच्छे लोग हैं इधर होता है, हालेलुया। तो उस समय भी मेरा ध्यान किधर होना चाहिए? ईश्वर की ओर, सही है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन आज हमारा ध्यान किधर है? ईश्वर की ओर है कि बीमारी पर है? बीमारी पर नहीं है, इधर होता है कि नहीं होता है? उधर ही ध्यान होता है, लेकिन उधर का ध्यान हटा के प्रभु का वचन में ध्यान देना है, सही है कि नहीं? हालेलुया। जब क्योंकि देखिए, अगर आपका जीवन परिवर्तन करेगा, यदि आपको बीमारी से बाहर निकालेगा, तो कौन है? ईश्वर का वचन है। क्योंकि ईश्वर का वचन क्या है? जीवित है, सही है कि नहीं? जीवित है। वो बस बाइबल में दिखता है कि क्या है? वचन में लिखा हुआ है ना, इब्रानी 4:12 में लिखा है ना, ईश्वर का वचन क्या है? जीवित है, सशक्त है और दोधारी तलवार से भी तेज है। लिखा तो है उधर की ईश्वर का वचन क्या है? जीवित है। लेकिन हमारे जीवन में वो वचन कब जीवित रहेगा? कब रहेगा? जब हम उसको क्या करेंगे? अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, और उस वचन का इस्तेमाल करके हमारे जीवन में क्या आएगा? भर भर के फल आएगा। तब तो मालूम पड़ेगा कि आपके जीवन में वचन जीवित है कि नहीं, सही है कि नहीं? हालेलुया। तो वैसे ही हमें क्या करना है कि तकलीफ तो सबके जीवन में आता ही आता है, लेकिन उस तकलीफ में क्या रहता है कि जो कोई भी उस तकलीफ में भी खड़ा रहता है, वो ध्यान देता है कि मेरे साथ कौन है? मेरा पिता मेरे साथ है, जो कि मेरे को कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। वो मेरे साथ साथ रहता है, और वो हमेशा हमारे साथ मेरा क्या करता है? सहायता करता है, सही है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन वैसा होता है क्या? इधर चर्च में आने के बाद, चर्च से बाहर निकलने के बाद मेरा ध्यान किस में रहता है? संसार का हो जाता है। बस इधर आने के बाद में क्या हो जाएगा कि मैं तो अभी पिता की उपस्थिति में हूं, लेकिन जब चर्च से बाहर जाने के बाद में किसका उपस्थिति होता है? संसार का, सही है कि नहीं? हालेलुया। फिर से पढ़ना उसी वचन को। और कहना ही क्या है? और कहना ही क्या है? यदि ईश्वर हमारे साथ है, यदि ईश्वर हमारे साथ है, तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? हालेलुया। क्या ईश्वर दिखता है क्या? दिखता है क्या? अभी मान के चले, अभी सांस ले रहे हैं आप लोग, क्या हवा दिख रहा है क्या? लेकिन कैसे मालूम कि ईश्वर हमारे साथ है? विश्वास क्या है? अनदेखी है। देखिए कि अनदेखी है। तो विश्वास से हम देखते हैं कि पिता अनदेखी चीजों का प्रमाण है, सही है कि नहीं? लेकिन उसका क्या है? प्रमाण किसमें दिया हुआ है? बाइबल में दिया है कि नहीं दिया है? लिखा है कि नहीं लिखा है? उसको जब हम देखते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि क्या है? ईश्वर हमारे साथ है, सही है कि नहीं? हालेलुया। तो वैसा ही क्या है कि भले ही हमको क्या हो रहा है कि हवा नहीं दिखता है, वैसा ही क्या है कि ईश्वर भी हमको अपनी पांचों ज्ञान इंद्री से नहीं दिखता है। लेकिन हम जब बाइबल पढ़ते हैं, उसके वचनों को, तो उससे मालूम पड़ता है कि ईश्वर किसके साथ है? सिर्फ प्रीचर लोग के साथ है? ऐसा है क्या? सिर्फ फादरों लोग के साथ है? किन लोगों के साथ है? हमारे साथ है, सही है कि नहीं? अभी मान के चलिए जिसके जीवन में समस्या ही समस्या है, तो क्या उसके साथ ईश्वर है कि नहीं है? है। लेकिन उस समय हमारा ध्यान क्या रहता है कि ईश्वर तो है ही नहीं, क्या फायदा?
कभी कभी होता है ना, इतना प्रार्थना कर रहा हूं मैं, सब चीज करता हूं, लेकिन मेरे ही जीवन में समस्या इतना क्यों है? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या वो समस्या क्या ईश्वर देता है क्या? देता है क्या? नहीं। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो उसी तरह हमें भी क्या करना है कि तकलीफ तो आएगी, लेकिन हम अभी देखेंगे और एक उदाहरण में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम एक वचन देखेंगे, उसके बाद उधर ही जाएंगे। हम लोग जाएंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 का 11। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति, सदा के लिए सुख शांति। हालेलुया। कौन बोल रहा है? तू मुझे जीवन की क्या दिखाएगा? मार्ग दिखाएगा। तो हमको मार्ग, जीवन की मार्ग हमको कब दिखाएगा? कब दिखाएगा हमको? जब हम ईश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तब हमको क्या करेगा? जीवन की मार्ग दिखाएगा। क्या बोल रहा है वचन? फिर से पढ़ना उसी को। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। सदा के लिए सुख शांति। हालेलुया। तो जब हम प्रभु के उपस्थिति में रहते हैं, तो हमको क्या दिखाएगा? जीवन की मार्ग दिखाएगा। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो आज भी हम लोग मार्ग भटकते हैं कि नहीं भटकते हैं? इधर नहीं भटकते होंगे ना? इधर भटकते हैं कि नहीं? आवाज तो नहीं आ रहा है। तो भटकना है क्या? अगर भटक गए तो भटकते ही रह जाएंगे। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो वैसे ही प्रभु क्या बोल रहा है कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, तो हमको क्या करेगा? जीवन का मार्ग दिखाएगा। सही है कि नहीं? तो हम लोग सीखे भी कि जीवन का मतलब क्या। सीखे कि नहीं सीखे? कि भूल गए आप लोग? जीवन का मतलब क्या? हाँ, आप लोग ऐसा लग रहा है कि सबके सब क्या है? सो रहे हैं। सो रहे हैं क्या? तो जीवन का मतलब क्या है? अरे कल ही तो सिखाई सिस्टर और भूल गए। इधर ही भूल जाएंगे तो बाहर जब समस्या आएगा उस समय क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? सिस्टर को कॉल करेंगे, वचन बोलेंगे। इधर याद ही नहीं आ रहा है तो वचन कौन सा बोलना है कैसे मालूम पड़ेगा? सही है कि नहीं? हालेलुया। तो जीवन का मतलब क्या है? ईश्वर का वचन। सही है कि नहीं? जब हम ईश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, तो हमको क्या? उसके वचनों के द्वारा हमको क्या दिखाएगा? सत्य का हमको क्या होगा? मालूम पड़ेगा। सही है कि नहीं? अभी बताइए, उतना दिन आप लोग को मालूम था कि क्या हमारे जबान में सामर्थ्य है? मालूम था क्या? लेकिन जब हम लोग उसकी उपस्थिति में आए, प्रभु की उपस्थिति में बैठे, उसके बारे में हम लोग मनन करने लगे, तो हमको क्या मालूम पड़ने लग रहा है? अरे मेरे जबान में भी क्या है? सामर्थ्य है। अभी यदि मैं अगर बीमारी का शब्द बोलूंगा तो अवश्य ही क्या होगा? बीमारी ही आएगा। यदि मैं बोलूंगा अरे मेरे तो अभी क्या हो रहा है? कर्जा घटने की वजह क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा? अवश्य ही कर्जा बढ़ेगा। लेकिन क्या ये बात हमको पहले मालूम था क्या? था क्या? नहीं। सही है कि नहीं?
तो वैसे ही क्या कि अभी हम जब उसके वचनों को सीख रहे हैं, उसके वचन ही जीवन है, उसके बारे में सीख रहे हैं, तो हमको क्या करता है प्रभु कि हमको मार्ग दिखाता है, जो कि हम गलत मार्ग में हम क्या करते हैं, कभी कभी भटक जाते हैं। भटकते हैं कि नहीं भटकते हैं? इधर नहीं होता होगा ना, होता है। हालेलुया। तो वैसा ही क्या था कि जब मैं वचन में ख्रिस्ती तो बना था, लेकिन उस समय क्या था कि मेरे जीवन में बहुत समस्या था, बीमारी था, चिंता था, गरीबी था, सब तरह का बोलेंगे तो क्या कि समस्या का ही फुल पैकेज था। तो उस समय क्या होता था कि मैं तो लगा कि यदि मैं ख्रिस्ती बन जाऊंगा तो इस सारे परेशानी से क्या हो जाऊंगा, दूर हो जाऊंगा। मेरा सोच क्या था कि मैं देखता था ना, अरे ख्रिस्ती लोग है ना बहुत अच्छा से रहता है, इन लोग को देखते हैं कभी लड़ता नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, कमी घटी नहीं होता है, ऐसा ऐसा। तो मैं देखता था तो उससे क्या लगता था कि यदि मैं भी, हम लोग भी बन जाएंगे तो सब चीज से, टेंशन से फ्री, और हमारा जीवन भी कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन क्या हम ख्रिस्ती बन जाएंगे, उसके बाद में क्या मेरा जीवन क्या अच्छा रहेगा, क्या होगा, क्या ख्रिस्ती बनने से? तो वैसा ही मेरा सोच था। और मेरा क्या हुआ कि ख्रिस्ती बनने के बाद में लग रहा अरे बहुत अच्छा है, नहीं, उससे जब ख्रिस्ती बने फिर भी क्या था कि मेरे जीवन से क्या हुआ था, समस्या नहीं गया था, समस्या नहीं गया था, लेकिन क्या था कि मेरे जीवन में और ही बहुत समस्या था। जब हम लोग जब बपतिस्मा लिए, हम लोग का चर्च में शादी हुआ, लेकिन वही शादी के कुछ दिन बाद, हाँ एक दिन बाद क्या हुआ कि मेरा पिताजी था वो क्या हो गया, डेथ कर गया। और उस समय तो क्या था कि सारा चीज, कभी कभी जब बाबा रहता था तो कुछ कुछ वो भी सहयोग कर रहा था, मदद कर रहा था, तो ऐसा लगता था कि कोई तो है जो हमारे सपोर्ट में है। तो उस समय क्या लगता था कि कुछ चीज का चिंता नहीं था, कुछ चीज चिंता नहीं करते थे, क्या कि सब चीज कौन ला के देता था, पिताजी ला के देता था, मेरा बाबा ला के देता था। लेकिन जब वो डेथ कर दिया तो सारा का सारा बोझ किसके ऊपर आ गया, मेरे ऊपर आ गया। और मैं सोचता था कि मेरा घर में मेरा से छोटा 2 भाई है, एक बहन है, हम लोग का एक छोटा बच्चा है, अब इन लोग का देख रेख कैसा करेंगे, घर में कैसे चलेंगे, बहुत चिंता करते थे। और उस समय तो चिंता कर करके मैं तो पूरा एकदम पतला दुबला था, पूरा का पतला दुबला, बहुत चिंता करता था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बहुत चिंता कर करके पूरा का पूरा परेशानी रहते थे। लेकिन क्या होता था कि जब घर से निकलते थे, काम करने के लिए जाते थे, तो कभी कभी क्या होता था काम भी नहीं मिलता था, खोज खोज के क्या होता था, बोलता था कि परसों से आना काम करने के लिए, लेकिन उधर भी पता करने से क्या होता था, काम मिलता ही नहीं था। और वैसे ही करते करते घर में क्या होने लगा कि बहुत परेशानी आने लगा, गरीबी घेरने लगा, बीमारी, समस्या। और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि हम लोग का जीवन में जो कुछ भी था, हम लोग शाम को क्या होता था कि बीमार रहते थे, हमेशा मेरा वाइफ बीमार ही रहती थी। उसको बोलते थे कि क्या तुम हर समय हर महीना में क्या होता था कि 4 बार तो बीमार होना ही है, 4 सप्ताह तो बीमार होना ही होना है, ऐसा कैसे होता है तुमको बार बार? सब पैसा किधर डालवाती है, डॉक्टर के पास, पॉकेट में तो कुछ बचता है ही नहीं। अब बताओ घर में क्या खाएंगे हम लोग, क्या पिएंगे? मैं ऐसा सोचता था, सोच सोच के पूरा परेशानी। कभी कभी तो दूसरों से मांग के खाना पड़ता था, वो लोग खुद बोलता था कि तुम लोग क्या करना, मांगना और खाना बोलता था। लेकिन कभी कभी हम लोग को क्या लगता था, शर्म लगता था कि कैसे हम लोग मांग के खाएंगे, ऐसा लगता था। लेकिन क्या होता था कि जब समस्या चारों ओर से घिरने लगा तो क्या हुआ कि वो परिस्थिति आया कि दूसरों से क्या करना है, मांग के लेना है, खाना है, सब चीज देता था। लेकिन जब हम लोग क्या हुआ कि ख्रिस्ती बनने के बाद में, अभी तो वचन में आए हुए
मेरा 3 साल हो रहा होगा सर। जब वचन में आए उसके बाद हम लोग सीखे कि उस समय हमको क्या था कि ख्रिस्ती तो बने थे, लेकिन जो ईश्वर का वचन है उसके बारे में हमको मालूम नहीं था। क्योंकि ईश्वर का वचन क्या बोल रहा है इधर, जीवन है, सही कि नहीं? बोल रहा है ना कि जीवन का मार्ग दिखाएगा। लेकिन उस समय हमको क्या था, वचन का मार्ग मालूम नहीं था। बस मेरे को क्या है, संसार वाला मालूम था कि इधर काम ढूंढो, उधर इधर उधर, इस समस्या से निकालने के लिए ये करो वो करो। लेकिन जब अभी 3 साल हो रहा है आने के बाद मैं सीखने लगा, मतलब सुनते सुनते। पहले तो मैं क्या था कि नशा में फंसा हुआ था, बहुत पीता था, काम पे जाता था, उस समय कुल्ली का काम करता था। लेकिन जब पोस्टिंग बढ़ता है तो क्या होता है, प्रमोशन होता है तो क्या होता है इधर, हाँ पार्टी होता है कि नहीं होता है? तो पार्टी तो एक ही दिन होता है कि नहीं होता है? लेकिन हम लोग का जब प्रमोशन होता है तो डेली होता है, शाम में डेली चलता था, उधर पीते थे। ऐसा लगता था कि शाम में पीने के लिए बैठते थे, रात में कभी 12 बजे 1 बजे घर आते थे। कभी कभी तो अगर कहीं पे मेला उला है तो उधर जाएंगे, सुबह में गए हैं तो क्या होता था, रात भर उधर ही रहते थे दोस्त लोग के साथ। क्योंकि जो मेरे दोस्त लोग थे वो सब के सब पीते थे, मैं उसमें पीता नहीं था। लेकिन वो लोग बोलते थे अरे थोड़ा सा पी लेना, आज ठंडा पी ले, ऐसा बोला शुरू दिन, ठंडा पी ले। उसके बाद में बोला कि आज थोड़ा सा पी ले, थोड़ा सा, कोई नहीं देख रहा है, इतना सा पिएगा तो कोई थोड़ी जानेगा कि तुम पी के आया है। तो वैसा ही करते करते क्या होने लगा कि मेरा आदत होने लगा, थोड़ा थोड़ा पीते पीते पीते। लेकिन एक दिन कैसा हो गया कि उस चीज में हम पूरी तरह से फंस गए। और जब भी काम पे जाते थे, शाम होता था और बोलता था कि आज तो कौन मंगा रहा है, और सब कोई पैसा जमा करता और बोलता कि चलो आज लेके आते हैं और इधर ही पार्टी करते हैं। वैसे होता था। और उस समय क्या था कि जब मैं मिस्त्री बन गया तो उसमें पैसा बहुत ज्यादा मिलता था, एक दिन का 700-800 रुपया डेली का मिलता था। तो उस समय क्या होता था कि बहुत ज्यादा पीते थे दोस्त लोग भी। कभी कभी तो दिन में भी, क्या कि शाम को पीने के बाद में सुबह में अच्छा नहीं लगता था, तो उसको बोलते थे कि जाओ सबको लेके आना, सुबह को पिएंगे तो थोड़ा क्या होगा, ठीक लगेगा। उस समय भी पीते थे। लेकिन क्या हुआ कि इधर जब मैं अभी तो वचन में आए हुए 3 साल हुआ, लेकिन 3 साल बाद जब इधर आया तो क्या हुआ कि मैं पूरी तरह से नशा से क्या हो गया, मुक्त हो गया। और जो कुछ भी मेरे जीवन में क्या था, समस्या था, गरीबी था, बीमारी था, चिंता था, सब चीज था। उस समय बहुत चिंता करते थे, लेकिन वचन में आने के बाद में अभी क्या होता है, कुछ भी चिंता नहीं होता है। ऐसा लगता है कि प्रभु क्या है कि मांगने से पहले ही क्या कर देता है, वो दे देता है। हालेलुया। अभी भी चिंता नहीं होता है कि बच्चे का स्कूल में फीस भरेंगे कि नहीं भरेंगे, मेरे जेब में है कि नहीं, कुछ चिंता नहीं होता है। अभी क्या होता है कि स्कूल का क्या होता है कि महीना पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता है, उधर चला जाता है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि जब हम प्रभु के उपस्थिति में आए और उसके वचनों में हम क्या रहे, बने रहे। अभी बताइए हमारे जीवन में समस्या आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं? अभी भी डाउट में है, इसका मतलब क्या है, हम लोग के जीवन में नहीं आता है क्या? बहुत आता है, आप लोग से भी ज्यादा आता है। पूरा क्या है, प्रेशर के साथ आता है, वो भी थोड़ा थोड़ा नहीं। और हम लोग क्या है कि आप लोग को तुम्हारे इतना सा यार, हम लोग क्या हो जाते हैं, हिलते हैं कि नहीं हिलते हैं। लेकिन हमारे तरफ के साथ है फुल प्रेशर, और वो भी एक तरफ से नहीं। जिस तरह क्या हुआ कि यीशु जब नाव में सवार हो रहा था तो आंधी और तूफान किधर से आया, एक ही तरफ से आया क्या, कि चारों तरफ से उसको घेर दिया। वैसा ही हम लोग का जीवन में भी आता है। उस समय भी क्या होता है कि लगता है कि मैदान छोड़ के क्या करे, भाग जाए। मैदान छोड़ के क्या करे, भाग जाए। बहुत बार ऐसा ही लगता है कि मैदान छोड़ के भाग जाए, अरे अच्छा नहीं है इधर, ऐसा लगता है। लेकिन क्या हुआ कि अगर पिता लोग अगर अच्छा, अगर हम लोग का क्या है कि माता पिता अगर अच्छा है
तो क्या बेटे लोग को कभी भी भागने देंगे क्या? देंगे क्या? कि उसको सिखाएंगे कि इस समस्या में आपको कैसे मजबूती बना के क्या करना है, खड़े रहना है। जब तक तुम उस परेशानी में खड़े होके अगर तुम नहीं जीतोगे तो तुम क्रिस्ती हो क्या? हो क्या? नहीं। उस समस्या तो है, लेकिन उस समस्या में जो जीतता है वही कौन है? क्रिस्ती है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो वैसा ही क्या हुआ कि मेरे जीवन में हुआ, लेकिन क्या होना का कि वचन को हम लोग सीखने लगे, सुनते थे। पहले मेरे को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सुनते थे तो ऐसा लगता था कि अरे ये सब बकवास है, दिन भर क्या करता है ये लोग, बोलता है। गाना तो गाता है ही नहीं। सिस्टर गाना गाती है क्या? इधर गाती है क्या? कि दिन भर क्या करती है? वचन के बारे में बताती है कि नहीं बताती है? दिन भर बोलता है। हम ये लोग क्या है, दिन भर बोलने से क्या ये लोग का, मैं बोलता था मुंह दर्द होता है कि नहीं? घर में भी मैं बोलता था ये क्या सुनते रहती है दिन भर, ये सब सुन के तुमको क्या बोरिंग नहीं लगता है क्या? दिन भर सिर्फ बोलता है। मैं बहुत गुस्सा करता था पहले, बहुत वचन में आने से पहले बहुत गुस्सा करता था। लेकिन क्या हुआ कि वचन ही अभी क्या किया, हमको परिवर्तन किया। सही है कि नहीं? तो आप लोग का भी जीवन कैसे परिवर्तन होगा? वचन से। सही है ना? हालेलुया। तो वैसा ही क्या है कि ईश्वर हमको क्या करता है? छोड़ता नहीं है, बल्कि हम ही क्या करते हैं? परेशानी आने पर हम क्या करते हैं? ईश्वर को छोड़ देते हैं। सही है कि नहीं? लेकिन ईश्वर छोड़ता है क्या? कभी नहीं छोड़ता है। वो तो ईश्वर तो बोला है कि मैं तुम्हारे संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। साफ साफ बोला है कि नहीं बोला है? जब यहाँ पे साफ साफ बोला है, अपने लिखित वचनों के द्वारा हमको बताया है, फिर भी हम क्या है? क्रिस्ती क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं, छोड़ देते हैं। अरे छोड़ो, कौन दिन भर ईश्वर को इधर कौन आएगा? होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। तो वैसा ही क्या है कि वचन क्या बोल रहा है कि जब आप उस वचन में रहेंगे, उसके उपस्थिति में रहेंगे, तो आपका जीवन कैसा रहेगा? फिर से पढ़ो उसको। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। परिपूर्ण आनंद किसके साथ रहकर? ईश्वर के साथ रहकर क्या हमको परिपूर्ण आनंद महसूस होता है कि नहीं होता है? होता है। तो आनंद का मतलब क्या है? खुशी। और खुशी का मतलब आनंद। सही है कि नहीं? खुशी का मतलब क्या? आनंद। और खुशी का मतलब आनंद। हाँ, इधर क्या बोल रहे हैं आप लोग? आनंद का मतलब? उधर गांव में एक लड़का है ना, उसी का नाम क्या है? हाँ बोलते इधर वाले तो। हालेलुया। इधर एक ब्रदर है, उसका आनंद नाम है। उधर उसी का बारे में प्रभु इधर क्या कर रहा है? बात कर रहा है इधर। ऐसा है क्या? नहीं समाप्त होने वाला आनंद। और खुशी क्या हो जाता है? कुछ दिन के लिए रहता है। हालेलुया। तब एक उदाहरण दे रहे हैं। इधर कितने लोग मां लोग हैं? अभी भी डाउट में है, धीरे धीरे उठा रहे। कहीं ब्रदर सवाल उल्टा सीधा पूछ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। मां है कि नहीं है? है ना? तो क्या है कि मान के चलिए आप लोग मां हैं। जब आप लोग का शुरू शादी हुआ, ठीक है, शादी होने के बाद में पता चला कुछ दिन, कुछ एक साल रह के आपको पता चला कि आप क्या बनने वाले हैं? मां बनने वाले हैं। और आपको क्या हो रहा है? उल्टी हो रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। खाना का क्या बोल रहे हैं कि उसका सेंट सूंघ के कैसा लग रहा है? आपको उल्टी होने लग रहा है। तो उस समय जब आप घर में रहते हैं, उसके बाद में जब पति को बताते हैं कि मेरे को ऐसा ऐसा आ रहा है, तो चलो हम लोग किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास।
तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि अरे गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? आप क्या बनने वाले हैं? मां बनने वाले हैं। फिर जब डॉक्टर के पास से आप घर आते हैं, फिर वैसा ही क्या होता है? उल्टी होता है, खाने का मन नहीं करता है, चक्कर चक्कर आता है। तो क्या आप अपने पति को बोलते हैं कि चलो इस बच्चा को हम लोग बाहर निकाल के क्या करते हैं? डॉक्टर से बाहर निकालते हैं, बोलते हैं क्या? बोलते हैं क्या इधर? फिर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि 6 महीना तक उल्टी होता है कि नहीं होता है? 6 महीना धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ता है तो आपका क्या होता है कि वजन भी बढ़ता है। होता है कि नहीं होता है? पेट बाहर आने लगता है। कभी कभी क्या होता है? सोने में भी क्या होता है? दिक्कत होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? सोने में भी दिक्कत होता है। इधर पैर में भी क्या होता है? सूजन होता है। चलने में भी क्या होता है? दिक्कत होता है। तो उस समय क्या आपको बहुत दिक्कत होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो उस समय भी क्या बोलते हैं कि अरे हमको बच्चा नहीं चाहिए, चलो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और इसको निकुला देते हैं। बोलते हैं क्या? क्यों नहीं बोलते हैं? लेकिन जब समय आता है 12 महीना, कौन महीना? 9 महीना कि 12 महीना? जब 9 महीना समय आता है तो उस समय जब प्रसव पीड़ा होता है तो उस समय जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ले जाता है, तो उस समय क्या होता है? दर्द होता है कि नहीं होता है? बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो क्या जब बच्चा जब बाहर आ जाता है तो उस समय क्या करते हैं आप लोग? उसको देख के क्या आपको सारा दर्द भूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? भूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कि अरे दोबारा बोलते कि उस समय आपको मां को क्या वो दर्द याद रहता है क्या? वो सारा तकलीफ याद रहता है क्या? नहीं रहता है। बल्कि क्या हो जाता है कि वो सारा दर्द को अपने बच्चों को देखती है और वो क्या हो जाती है? भूल जाती है। सही है कि नहीं? फिर दादा दादू के बीच में क्या होता है? झगड़ा होता है कि नहीं होता है? दादा दादू इधर नहीं होता है। दादा बोलेगा अरे मेरा आंख लिया है, दादी बोलेगी कि मेरा आंख लिया है। बोलता है कि नहीं होता है? इधर नहीं होता होगा ना। फिर बच्चा से खेलते हैं कि नहीं खेलते? अल्ले ले ले बोलते हैं कि नहीं बोलते? इधर नहीं बोलते होंगे ना। बात होता है कि नहीं होता है? तो बताइए इस सारा चीज मां को मालूम रहता है कि नहीं रहता है? इस सारा जो इसको क्या है मालूम है कि नहीं? इस सारा तकलीफ हमको क्या होगा? आएगा ही आएगा। सही है कि नहीं? तो आनंद का मतलब क्या है कि हमको क्या है कि अंतिम का रिजल्ट पता है। सही है कि नहीं? अंतिम का रिजल्ट पता है। लेकिन क्या है कि उस सारा चीज उस प्रोसेस में जाती है, लेकिन क्या होता है कि अंतिम घड़ी में क्या होता है कि हर एक दर्द को क्या करती है? भूल जाती है। और उसका ध्यान किधर रहता है? बच्चे पर रहता है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो खुशी का मतलब क्या है? क्यों तो क्षण भर का है। सही है कि नहीं? खुशी क्या होता है कि जब हमको कोई हंसाया तो हम लोग क्या करते हैं? खुश होते हैं। सही है कि नहीं? अगर वो कुछ भी थोड़ा सा अगर गलत शब्द बोल दिया, मेरे बारे में कुछ बुरा बोल दिया, तो उसी समय मेरा खुशी क्या हो जाएगा? दुख में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो वही है कि आनंद का मतलब यही है कि हमको क्या चाहिए कि अंतिम का रिजल्ट मालूम होना चाहिए। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो वैसा ही जो कोई भी ईश्वर के राज्य में कार्य कर रहा है उसको भी क्या होना चाहिए? अंतिम रिजल्ट मालूम होना चाहिए कि आपके जीवन में समस्या तो आएगी, हर एक प्रकार की आएगी। बहुत लोग आपके टांग खींचने आएंगे, बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत तू क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है बोल के सब कोई आपको क्या करने आएंगे? खींचने के लिए आएंगे। लेकिन उस समय भी आपको ध्यान क्या रखना है कि ईश्वर मेरे साथ है। और जब हम ईश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो हमको कैसा होना चाहिए? आनंद रहना चाहिए। सही है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन आनंद कब रहेगा? जब मेरे जीवन में परेशानी है ही नहीं, तब क्या कि हमारे जीवन में परेशानी
रहेगी तब। क्योंकि संत पौलुस भी बोलता है कि तुम प्रभु में क्या करो, हर समय आनंदित रहो, बोलता है कि नहीं बोलता है? प्रभु में हर समय तुम क्या रहो, आनंदित रहो। हालेलुया। जैसे कि उस संत पौलुस को आप लोग जानते हैं, जब उसको पकड़ा गया तो उसको किधर रखा गया मालूम है आप लोग को? एक क्या बोलते हैं, जो बाथरूम का क्या बोलते हैं आप लोग इधर, सेफ्टी टैंक बोलते कि नहीं? इधर क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं, होता कि नहीं? जो क्या बोलते हैं, संडास का क्या होता है वो, बाथरूम का नहीं, जो सेफ्टी टैंक रहता है, उधर रह के भी संत पौलुस को उधर रखा गया था। उस समय वो क्या बोलता है कि प्रभु में तुम हर समय क्या रहो, आनंदित रहो। अब बताओ, उसी के जगह हम रहते तो हम क्या बोलते? अरे प्रभु कौन है, कौन आनंदित रहेगा, हम इधर खुद परेशानी में हैं और हम क्या आनंद में रहेंगे क्या? बोलते कि नहीं बोलते? सही है कि नहीं? हालेलुया। तो वैसा ही कि प्रभु के राज्य में अगर कार्य करेंगे तो परेशानी आएगा, तकलीफ ही आएगा। लेकिन क्या है कि जब एक बच्चा क्या है कि चलने के लिए सीखता है तो क्या करता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है तो क्या करता है, गिरता है क्या? तो वैसा ही क्या है कि हमारे आजू बाजू बहुत लोग आएंगे, आपको चढ़ने नहीं देंगे, आपको बोला जाएगा कि अरे तू कौन, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, 20 साल से क्रिस्ती हूं। इधर नहीं होता, होता है क्या? हालेलुया। तो वैसा ही क्या करना है कि हमें प्रभु में क्या रहना है, आनंदित रहना है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो जिस अभी देखिए दाऊद के बारे में सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं। कौन था वो, कौन था वो? चरवाहा था कि नहीं था? चरवाहा था। और उसका हाइट कितना था? 7 फीट था कि 1.5 फुटिया था कि नहीं था? लेकिन प्रभु उसको चुना था कि नहीं चुना था? चुना था। वो जब भी क्या करने के लिए जाता था, जब भी भेड़ चराने के लिए जाता था, तो उसको क्या होता था कि उसको भेड़ बकरी से वो क्या करता था, शेर से, बाघ से, चीता से वो क्या करता था, अपने भेड़ बकरी का क्या करता था, वो सुरक्षित करता था। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो उसको उतना सामर्थ कौन देता था? कौन देता था? क्योंकि उसके साथ कौन था? उसका ईश्वर था। क्योंकि वो अपने सामर्थ्य से नहीं करता था। सही है कि नहीं? तो आप भी अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते हैं। सही है कि नहीं? वो प्रभु आपके अंदर क्या डाल दिया है, सामर्थ डाल दिया है। सही है कि नहीं? सही है। तो बताइए आप लोग, एक कौन आप लोग के साथ ईश्वर है कि नहीं है? तो आप किसके साथ रहना चाहते हैं, ईश्वर के साथ या समस्या के साथ? ईश्वर के साथ। क्यों? क्योंकि वो बोला है कि हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, और हम तुम्हारे क्या है कि संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे। सही कि नहीं? हालेलुया। तो सब कोई खड़ा हो जाएंगे, हम लोग एक प्रार्थना करेंगे और अंत करेंगे। जल्दी जल्दी खड़ा हो जाइए सब कोई। सबको अपना अपना आंख बंद कीजिए और प्रभु की उपस्थिति में आइए। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने आज हमें बहुत ही अच्छा सरल तरीका से हमें इस वचन को हमें सिखलाया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज जो कुछ भी हम सीखे हैं, जो कुछ भी इधर बीज गिरा है, वो इन भाई बहनों के जीवन में पूरी की पूरी भर भर के 100 गुना फसल आ रहा है। धन्यवाद देते हैं पिता कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, सारे के सारे लोगों को आपने एक एक को चुन चुन के लाया है, ताकि ये लोग सीख के दूसरे वाले को सिखाने वाले बन सके। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।